ये पढ़ेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे है और कौन कौन से बेस हैं, किस तरह के बेस। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे एल्कली बेस। अब एल्कली बेस एक्चुअल में है क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें कि एल्कली बेस क्या है, तो हम जनरली इसकी बात अगर करें तो कह सकते हैं कि वाटर सॉल्विंग बेस is called what? Alkali base। इसका मीनिंग क्या है? वाटर सॉल्विंग बेस इज कॉल्ड द एल्कली बेस। मतलब कि अगर कोई वाटर में डाले तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, सॉल्विंग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर एक्वस मीडियम में लाइक वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने आयन में टूट जाएगा और ये पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। तो ये इसमें जब जाएगा तो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने डेफिनेशन से ही पढ़ा था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से कि सच सब्सटेंस व्हिच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव द हाइड्रोक्सी आयन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द बेस। तो ये वे बेस है जो क्या करें, वाटर में डालें और इजीली क्या हो जाए, वो सॉल्विंग हो जाए। तो हम कहेंगे वो कौन से बेस हैं? एल्कली बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, K+ एंड OH-। और देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Ca+2 और +2 OH-। तो ये आपके क्या है, एल्कली बेस है। एल्कली बेस का क्या होते हैं, वे सब्सटेंस या वे बेस जो वाटर में क्या हो जाए, सॉल्विंग हो जाए, तो आपके क्या वो कहलाएंगे, एल्कली बेस। राइट डाउन। और देखिए जैसे एग्जांपल, और कुछ ऑक्साइड भी है बेस, जैसे लाइक लीजिए सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड भी एक वाटर में सॉल्विंग है, तो ये भी एल्कली बेस की तरह बिहेव करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ये भी क्या है, एल्कली बेस है जो वाटर में क्या है, सॉल्विंग है। तो ये आपके क्या है, एल्कली बेस। दूसरा है इनसॉल्वेबल। दूसरा है आपका इनसॉल्वेबल बेस। अब इनसॉल्वेबल बेस क्या है कि अगर हम बात करें सच बेस which is insoluble in water is called what? It's called insoluble इनसॉल्वेबल बेस क्या है कि वे सब्सटेंस या वे बेस जो वाटर में क्या हो, इनसॉल्वेबल हो, डिसॉल्व ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इनसॉल्वेबल बेस। जैसे सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे AlOH का होल, अगर इसको आप एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व। और इनसॉल्वेबल, तो ये क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि सर ये क्या है, इनसॉल्वेबल बेस है। और देख लीजिए जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको एक्वस मीडियम में आप डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इनसॉल्वेबल होगा।
तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इनसॉल्वेबल बेस है। तो इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि सच बेस विच इज इनसॉल्वेबल इन वाटर इज कॉल्ड द इनसॉल्वेबल बेस। जैसे और देख लीजिए, जैसे हमारे पास कुछ एल्कली ऑक्साइड है, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसको भी अगर वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा, इनसॉल्वेबल होगा। ये क्या होगा, इनसॉल्वेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इनसॉल्वेबल बेस है। जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लीजिए, ये भी अगर वाटर में आप डिजॉल्व करें तो ये इनसॉल्वेबल होगा, ये इनसॉल्वेबल बेस है। तो ये सब क्या है, आपके इनसॉल्वेबल बेस। तो वे ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो, इनसॉल्वेबल हो, तो उसे हम बोलते हैं इनसॉल्वेबल बेस। राइट डाउन। नेक्स्ट है टॉपिक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो हमारे पास बेस हैं वो दो तरीके से बिहेवियर में है, एक स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा तो दूसरा किस तरह काम करेगा, वीक बेस की तरह। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये किस तरह की है। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, आपने अभी डिफिनेशन में पढ़ा कि बेस सब्सटेंस such substance which is dissolved in water to give the hydroxy ion, तो हम उसे कहते थे बेस। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सच बेस which is completely dissolved or dissociate to OH ion or hydroxy ion, that base is called what, strong base। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, ऐसे बेस जो वाटर में पूरी तरीके से कंप्लीटली डिजॉल्व हो। कंप्लीटली डिजॉल्व का मतलब है कि जब ये वाटर में डाले तो जितने उसके OH ग्रुप है, OH आयन है, वो फर्दर क्या कर जाए, स्प्लिट कर जाए, डिकम्पोज कर जाए या डिसोसिएट हो जाए। तो हम कहेंगे सर ये जो हमारा बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जनरली आप ये लेवल पे बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसे राइट डाउन करिए, such base which is completely dissolved or dissociate to OH ion or hydroxy ion, that base is called the what, strong base। तो ये आपके हैं, तो इसे राइट डाउन करिए। नेक्स्ट आपका है वीक बेस, बस ऐसे रख कर वीक बेस। वीक बेस में क्या है, बस जस्ट इसका क्या है, अपोजिट।
कि अगर हम ऐसे बेस उसको वाटर में डालें और वो कंप्लीटली क्या करें, डिजॉल्व ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें MgOH का टॉस, MgOH का टॉस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, वीक बेस है। दूसरा ले लीजिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है आपका वीक बेस की तरह काम करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, वीक बेस है। ये आपकी क्या है, वीक बेस है। तो ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो, कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, तो ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं, वीक बेस। और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH का ट्वाइस एंड FeOH का होल थ्राइस, both are insoluble are completely not dissolved in water, so it is a weak base। और देखिए जिंक ऑक्साइड भी है, ये भी क्या है, वीक बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये आपके वीक बेस है। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर द, या जनरल प्रॉपर्टी बात करें, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन ऑफ बेस, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब देखिए अगर इसके प्रिपरेशन की हम बात करें, हाउ टू प्रिपेयर द बेस, तो अलग अलग है, तो अलग अलग इसका प्रिपरेशन है, तो हम जनरल कुछ बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था, तो उसी के हेल्प लेकर के थोड़ी सी हम बात करेंगे। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सॉरी सोडियम ऑक्साइड की बात करें, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या करना है आपको, वाटर में डिजॉल्व कर देना है, वाटर में डिजॉल्व कर देना है। अब देखिए आपका अगर सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या बनने वाला, आइडिया लगाइए आप, क्या बनेगा, कौन सा बेस बनने वाला है, बताइए। यहां पे क्या बन जाएगा, NaOH, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है, अगर इसके साथ आप करेंगे तो क्या बनाएगा, KOH, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसे बेस होते हैं, अभी आपने पढ़ा है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2O में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, MgOH का होल टॉइस, MgOH का होल टॉइस, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके जनरल प्रिपरेशन है, हाउ टू प्रिपेयर द बेस। तो सोडियम ऑक्साइड को, अच्छा ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, इसका कैसे आप बनाएंगे। अगर हम
थोड़ी सी, अगर हम सोडियम को, सोडियम आपका क्या है, मेटल है, सोडियम मेटल को ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्ट कर दें, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड। ये कौन से रिएक्शन आपके होते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक चीज और आप यहां पे देखिए, आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे, हॉट, एक यहां से यहां तक क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहां पे देखिए, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होगा किसके साथ, एल्कली जो मेटल है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, तो ये सोडियम ऑक्साइड, तब उसके बाद ये एक्वस मीडियम में लाइक दिस वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन होने वाला है, बेस का। यहां पे देखिए, अगर इसी सेम पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये आपका तब यहाँ पे ये वाटर से वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आप जानते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, बैलेंस करने के लिए आपने खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, तो चलिए जब बैलेंस करने, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, देख लीजिए भाई, नहीं 2 से नहीं होगा यहाँ पे, मान लो अगर 2 से आप करते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 से हो जाएगा, यहाँ की क्वांटिटी कितना देखिए, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस है, लेकिन सोडियम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ये आपका हो गया बैलेंस। यहाँ पे देख लीजिए सेम वैसे ही कंडीशन है, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 4 से, यहाँ पे इस तरह कर लीजिए 2 से, यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो बैलेंस हो गया। तो हाउ टू प्रिपेयर द बेस, तो आप अगर इसकी बात करेंगे तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर से वाटर में डिसॉल्व करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2SO में डिसॉल्व करके क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और देख लीजिए यहीं पे, कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका भी H2O में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये इतना अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जबकि इसका इजीली हो जाता है, तो ये आपका क्या है, बेस, सॉरी यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट डाउन। एक चीज और जानिए कि ये कोल्ड वाटर में आसानी से हो जाता है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से आसानी से क्या करता है, हो जाता है, रिएक्शन क्या करता है, कोल्ड वाटर से हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है, राइट डाउन। अच्छा, ये चीज और आपने देखा था कि ये क्या थे, सॉल्वेंट बेस थे, वाटर सॉल्वेंट कहेंगे, वाटर सॉल्वेंट बेस, जो अभी आपने पढ़ा था, जिसमें ये नहीं था, ये वाटर सॉल्वेंट बेस है, ये सब क्या है, वाटर सॉल्वेंट बेस है। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें तो हाउ टू प्रिपेयर द इनसॉल्वेंट बेस, अगर हम इन सॉल्वेंट बेस के बारे में चर्चा करें, इनसॉल्वेंट बेस, अब इनसॉल्वेंट बेस को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसमें तो हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके क्या कर रहे थे, कर ले रहे थे, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सॉल्वेंट साल्ट को लेना है, सॉल्वेंट साल्ट और एल्कली बेस, तो आपको क्या मिल जाएगा,
base. The two components are required for insoluble base like this is a soluble salt and alkali base. अच्छा, इसमें बेस भी जरूरी है, तभी आपको क्या मिल जाए, तभी क्या मिलेगा, insoluble base. तो हमें soluble salt चाहिए और क्या चाहिए, alkali base. alkali base अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए जैसे मान लीजिए हमने soluble salt के ले ली, अब जनरली क्या लेते हैं, soluble salt कौन कौन से होते हैं, अभी साल के बारे में फिलहाल पढ़े नहीं है, तो सॉल्वेबल साल्ट कौन से जो आपको जनरली यूज करते हैं, बताइए सॉल्वेबल साल्ट कौन सा ले ले, चलिए देखिए हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिंक नाइट्रेट ले लेंगे और आपका जिंक नाइट्रेट क्या है, सॉल्वेबल साल्ट है, और ये क्या आपका है, एल्कली बेस है। अब ये सॉल्वेबल साल्ट क्या करेगा, इस बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इनसॉल्वेबल बेस। क्या बनाने वाला है, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाने वाला है बताइए, ये इसको क्या करेगा, यहां से सोचिए, दिमाग लगाइए, ये इसको सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो यहां से क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपका जिंक नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्वेबल साल्ट को एल्कली बेस के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, तो आपको मिल गया क्या, दूसरा क्या है, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का पॉल्टर, इसको एल्कली बेस के साथ रिएक्ट करा दीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए CuOH का पॉल्टोइस, और क्या मिल जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो क्या है आपका क्या, इनसॉल्वेबल साल्ट है। तो ये जनरल इसका प्रिपरेशन है। एक और देख लीजिए, आयरन के साथ आयरन नाइट्रेट,